तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपके लिए श्रेणी क्रम संयोजन, जो आपका क्लास 10 में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके 6 या 7 नंबर पक्के करवाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके 6-7 नंबर पक्का करवाता है। ठीक है, ये आपका जो है ये चित्र है। इस चित्र के द्वारा इसका सूत्र स्थापित करवाना होता है। श्रेणी क्रम संयोजन के नाम से आता है आपके एग्जाम में। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में जरूर आएगा ये प्रश्न। क्लास 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको समझिए, जैसे ये आपके ये V1 विभवांतर है, V1 V2 V3। ये आपको चित्र इस तरीके से चित्र बनाना है। ये प्लस धनायन, ठीक है, ये माइनस ऋणायन, ठीक है। ये आपका प्रतिरोध R है, ये I है धारा, ठीक है। तो इसे चित्र के द्वारा समझते हैं और ऐसा समझ में आएगा हलवे की तरह, ठीक है। तो देखिए, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, जैसे ये पहला प्रतिरोध, ये जो सिरा है पहला सिरा है, ये पहला ही प्रतिरोध है और पहला सिरा। ये पहला प्रतिरोध तो है, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, ये, और पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है। ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का। ऐसे दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा। ऐसे दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है। समझिए, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन प्लेट से, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन प्लेट से, ठीक है, धन प्लेट से। यहां समझिए, ठीक है। जैसे पहला प्रतिरोध है, तो पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा, ये रहा पहला सिरा, ये कहाँ जा रहा है, ये यहां से ये यहां जा रहा, यहां आता है, ठीक है। ये पहला प्रतिरोध है, ये वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। ये पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये है और दूसरा ये है। तो शुरू से करेंगे तो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये कहाँ मिल रहा है, जाके ये यहाँ मिल रहा है बैटरी के धन प्लेट से। धन बोलते हैं इसको, ये ऋण बोलते हैं इसको। धन, इसको ऋण, इसको धन प्लेट, इसको ऋण प्लेट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये पहला प्रतिरोध है और पहला सिरा ये रहा। तो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी का धन प्लेट है, तो बैटरी के धन प्लेट से जुड़ा है। ये कह रहा है पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन प्लेट से, ठीक है। तो पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन प्लेट से मिला है, ठीक है। और तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये रहा, ये कहाँ मिल रहा है, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिल रहा है। ये दूसरा सिरा जो है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिल रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिलता है। लिख रहा है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है। पहले सिरे से बताया था मैंने अभी, पहले प्रतिरोध का दूसरा जो सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, ठीक है। अब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये रहा। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये तीसरे वाले से पहले मिल रहा है, ठीक है। दूसरे प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा ये रहा, तो ये कहाँ मिल रहा है, तीसरे के पहले सिरे से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध ये रहा और पहला ये रहा, दूसरा प्रतिरोध का ये रहा पहला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, सॉरी दूसरा सिरा ये। तो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यह लग रहा है दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध है
ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो तीसरे प्रतिरोध का ये तीसरा सिरा या अंतिम सिरा मान सकते हैं। तो तीसरा प्रतिरोध है, तो तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा, ये रहा अंतिम सिरा। अंतिम सिरा कहाँ मिल रहा है? ये यहाँ से ये रेड प्लेट से, ठीक है। ये आपका किससे मिल रहा है? रेड प्लेट से। तो क्या लिखेंगे? तथा तीसरे प्रतिरोध का, तीसरा प्रतिरोध है, तीसरे प्रतिरोध का तीसरे सिरे का अंतिम सिरा, तीसरा जो सिरा है, तीसरे प्रतिरोध का जो तीसरा सिरे का जो अंतिम सिरा है तीसरे प्रतिरोध का, सही है। अंतिम जो सिरा है, अंतिम सिरा ये रहा, वो बैटरी के रेड प्लेट से जुड़ा होता है, ठीक है। जो अंतिम सिरा ये रहा, अंतिम तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा, वो कहाँ जा रहा है? ये यहाँ से ये आ रहा है यहाँ, तो रेड प्लेट से जुड़ा है। ये आपको समझ में आएगा, मुझे लगता है बहुत अच्छा, ठीक है। बैटरी का रेड प्लेट से जुड़ा होता है, तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और आगे देखिए सूत्र स्थापित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये है प्रतिरोध का विभवांतर। तो प्रतिरोध का विभवांतर डालते हैं। इसके बाद में प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है? प्रतिरोध का विभवांतर मतलब V, जैसे V1, V2, V3, ठीक है। तो प्रतिरोध का विभवांतर क्या है? V1, V2 और V3, ठीक है, V3। इसके बाद में चलते हैं सूत्र स्थापित करने। सूत्र स्थापित कैसे? जैसे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, ठीक है। V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR होता है ओम का नियम। तो यहां आइए, जैसे V बराबर इसी के बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आपके, ओम के नियम से चलेंगे। तो ओम का नियम बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है ओम का नियम बराबर, ठीक है, सूत्र। तो V है, V को लिखेंगे V1 बराबर IR है, तो IR को लिखेंगे IR1, ठीक है। फिर लिखेंगे V2 बराबर IR2, कुछ नहीं है इसमें। फिर लिखेंगे V3 बराबर IR3, ठीक है, IR3, V3 के बराबर IR3। इसके बाद में सूत्र स्थापित कैसे करते हैं ये देखिए अब। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आए हैं, ये हमने प्लस में कर लिए, पहले हमने ये प्लस में कर लिए, ठीक है। पहले हमने ये प्लस में कर लिए V1 V2 V3। तो V बराबर V1 V2 V3। उसके बाद में अब इनको प्लस कर लो, जैसे IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं? जैसे इसको जो है I, जो जैसे मान लो कि हम R निकाल लेते हैं, जैसे R, ठीक है। IR बराबर क्या लिखेंगे? IR बराबर I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन ले लो, तो R1 प्लस I कॉमन R2 प्लस R3। हमने I कॉमन ले ली, तो I तो लिखी नहीं जाएगी, I नहीं लिखी जाएगी, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, IR। इसके बाद में I से I कट गई, ठीक है, I से I कट कर दो, ठीक है। R बराबर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। मालूम है आपके लिए श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है, उस श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है
सूत्र होता है वो यही होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझ में आया हुआ, ये आपका, ये है आपका। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मुझे मालूम है। ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।